देखिए वर्ग अष्टम विषय संस्कृत है पाठ 5। कल पाठ 4 तक की पढ़ाई और पाठ 4 का प्रश्नोत्तर भी हो गया था। नहीं, पाठ 4 का प्रश्नोत्तर अभी बाकी है। आज हम लोग पाठ 5 को पढ़ लेते हैं, तब दोनों लेसन का प्रश्नोत्तर एक बार जैसे होगा वैसा हम लोग करेंगे। आज पाठ 5 का रीडिंग है पितृभक्त नचिकेता। पिता का भक्त नचिकेता। नचिकेता नाम का एक लड़का है, वह राजा वाजश्रवा का पुत्र है और वह बहुत ही पितृभक्त बालक है ना। अब देखिए इसमें कहानी में क्या क्या लिखा है। एको पितृभक्तो बालकः अल्पे वयसि एव अध्यात्म ज्ञानम प्राप्नोत। एकः पितृभक्तो बालकः, एक पितृभक्त लड़का अल्पे वयसी एव कम ही उम्र में अध्यात्म ज्ञानम प्राप्नोत, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। एक पितृभक्त बालक कम ही उम्र में अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तस्य नाम नचिकेता, तस्य पितुः नाम वाजश्रवाश्च आसीत। तस्य नाम नचिकेता, उसका नाम नचिकेता था। तस्य पितुः नाम वाजश्रवाश्च आसीत, और उसके पिता का नाम वाजश्रवा था। एकदा वाजश्रवाः सर्वमेध यज्ञम अकरोत्। एक बार वाजश्रवा सर्वमेध यज्ञ किए। यज्ञे संपूर्णतः गते शः ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणारूपेण दुर्बलाम वृद्धानां दुग्धदाने असमर्थानां धेनूनां दाने प्रवृत्तो अभवत्। यज्ञे संपूर्णतः गतः, यज्ञ के समाप्त हो जाने पर, यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर सह ब्राह्मणेभ्यः, वे ब्राह्मणों को दक्षिणा रूपेण, दक्षिणा के रूप में दुर्बलानाम वृद्धानाम दुग्धदाने असमर्थानाम धेनूनाम दाने प्रवृत्तो अभवत्। वे ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दुर्बल, वृद्ध और दूध देने में असमर्थ गायों के दान देने में प्रवृत्त हो गए, लीन हो गए। यानी ब्राह्मणों को ऐसी दुर्बल और ऐसी बूढ़ी गायें देने लगे जो दूध देने में असमर्थ थी। तो वैसे गाय को दान देने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो बालकः नचिकेता एतद् दृष्ट्वा अचिन्तयत्। बालक नचिकेता एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर अचिन्तयत्, सोचा। यतः, क्योंकि सोचा कि एतादृशीनां धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति। सोचा कि एतादृशीनां धेनूनां दानेन, ऐसी गायों के दान करने से मम पिता नरके पतिष्यति, मेरे पिता नरक में चले जाएंगे, नरक में पड़ जाएंगे। बालकः पुत्रस्य कर्तव्यम मनसी निधाय जनकम अवदत्। लड़का पुत्र के कर्तव्य को अपने मन में रखकर अपने पिता से बोला, हे पितः, हे पिताजी, दक्षिणायाम प्रियम वस्तु प्रयच्छेत्। दक्षिणा में प्रिय वस्तु देनी चाहिए। भवतः सर्वाधिकः प्रियः अहम अस्मि, क्योंकि सबसे प्रिय तो आपका मैं ही हूँ। अतः माम कस्मै दास्यति, इसलिए आप मुझे किसको देंगे। यदा जनकः किम अपि उत्तरम न अयच्छत् तदा सः द्वित्रिः एवं एव अवदत्। यदा जनकः किम अपि उत्तरम न अयच्छत्, जब पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, तदा सः, तब वह द्वित्रिः एवं एव अवदत्, 2-3 बार ऐसा ही बोला। तदा तस्य पिता उद्विग्नो भूत्वा अकथयत्, तब उसके पिता व्याकुल होकर, बेचैन होकर उससे बोले, अहम त्वाम मृत्यवे ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को दे देता हूँ। यद्यपि बालकः जानाति स्म यत् पिता क्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत्। यद्यपि बालकः जानाति स्म, यद्यपि वह लड़का जान रहा था, यत् मतलब कि पिता क्रुद्धो भूत्वा
पिताजी क्रोधित होकर एवं अवदत् ऐसा बोल रहे हैं। तथापि सह पितुः आदेशं परिपाल्य यमपुरम अगच्छत्। फिर भी वह पिता के आदेश का पालन करने के लिए यमपुर यमलोक चला गया, यमराज के पास चला गया, यमराज के नगर में चला गया। तत्र तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्। वहाँ उस समय यमराज अनुपस्थित थे, नहीं थे। बालकः त्रीणि दिनानि तवैव किम अपि अभुक्त्वा अपित्वा च यमस्य प्रतीक्षाम् अकरोत्। बालकः त्रीणि दिनानि किम अपि अभुक्त्वा, वह लड़का 3 दिनों तक किम अपि अभुक्त्वा, कुछ भी नहीं खाकर, अपित्वा च, और कुछ नहीं पीकर, यमस्य प्रतीक्षाम अकरोत्, यमराज की प्रतीक्षा किया। चतुर्थे दिवसे यमः आगत्य त्रिभ्यः दिवसेभ्यः बुभुक्षितं पिपासितं च अतिथिं दृष्ट्वा पश्चात्तापम् अकरोत्। चतुर्थे दिवसे, चौथे दिन, यमः आगत्य, यमराज आकर, त्रिभ्यः दिवसेभ्यः बुभुक्षितं पिपासितं च अतिथिं दृष्ट्वा, 3 दिनों से भूखे और प्यासे अतिथि को देखकर पश्चात्तापम अकरोत्, पश्चाताप किए, अफसोस किए। यमः पितृभक्तं बालकं दृढ़निश्चयं ज्ञात्वा प्रसन्नो भूत्वा च तं 3 वरान् याचितुम् अवदत्। यमराज ने उस पितृभक्त बालक के दृढ़ निश्चय को जानकर और प्रसन्न होकर के उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। ततः बालकः प्रथम वर रूपेण स्वपितुः प्रसन्नताम। उसके बाद उस लड़के ने प्रथम वरदान के रूप में स्वपितुः प्रसन्नताम, अपने पिता की प्रसन्नता को, अपने पिता की खुशी को मांगा। द्वितीय वर रूपेण स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्यां च अयाचत। और दूसरे वरदान के रूप में स्वर्ग की साधिका अग्नि विद्या को मांगा। यमः प्रथमं द्वितीयं च वरम बालकाय नचिकेत से प्रायच्छत। यमराज पहला और दूसरा वरदान उस बालक नचिकेता को दे दिए। ततो नचिकेता अग्नि विद्यायाः यादृशं वर्णनम यमात् अशृणोत् तथैव यथावत् अश्रावयत्। ततो उसके बाद नचिकेता मीन्स नचिकेता अग्नि विद्यायाः यादृशम वर्णनम यमात् अशृणोत्, अग्नि विद्या का जैसा वर्णन यमराज से सुना था, तथैव यथावत् अश्रावयत्, वैसा ही ठीक ठीक सुना दिया। तेन प्रसन्नो भूत्वा यमः यज्ञाग्नेः तस्य नामना नचिकेता इति अकरोत्। उससे प्रसन्न होकर के यमराज यज्ञाग्नेः नाम उसका, यज्ञाग्नेः नाम से उसके नाम को नचिकेता कर दिए। बालकः तृतीय वर रूपेण आत्मज्ञानम अयाचत। वह लड़का तीसरे वरदान के रूप में आत्मज्ञान को मांगा। ततः श्रुत्वा यमः तस्मै विविधान भोग पदार्थान प्रदातुं प्रालोभयत् किंतु नचिकेताः तु स्वनिश्चये दृढ़ आसीत्। ततः श्रुत्वा, उसे सुनकर, यमः तस्मै विविधान भोग पदार्थान प्रदातुं प्रालोभयत्, उसे सुनकर यमराज उसको विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों को देने का प्रलोभन दिए। किंतु लेकिन नचिकेता तु स्वनिश्चये दृढ़ आसीत्, नचिकेता अपने निश्चय पर दृढ़ था। अतः विवशः यमः तस्मै आत्मज्ञ उपादेशत, आत्मज्ञानम उपादेशत। अतः विवशः यमः, इसलिए विवश होकर, लाचार होकर यमराज ने उनको आत्मज्ञान का उपदेश दिया। एवं पितृभक्तः बालकः नचिकेता पितुः कल्याणाय यमाय आत्मानं समर्पितवान्।
इस तरह हुआ पितृभक्त बालक नचिकेता अपने पिता के कल्याण के लिए अपने आप को यम के पास समर्पित कर दिया। अतएव बालकः पितुः प्रसन्नतां प्राप्तुं प्रथम वर रूपेण पितुः प्रसन्नतां च एव अयाचत। और इसलिए वह लड़का अपने पिता की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए प्रथम वरदान के रूप में अपने पिता की प्रसन्नता को ही मांगा। एवं स पुत्र शब्दम सार्थकम अकरोत्। और इस तरह वह लड़का पुत्र शब्द को सार्थक कर दिया। पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो मनुष्य को नरक से बचाता है, नरक से रक्षा करता है, वही पुत्र है। उत्तम च कहा भी गया है, यह प्रीणयेत सुचरित्रैः पितरं स्वपुत्रः। कहा भी गया है कि जो अपने सुंदर चरित्रों से अपने पिता को प्रसन्न कर देता है वही पुत्र है। फिर से, यह सुचरितैः पितरं प्रीणयेत। जो अपने सुंदर चरित्रों से, सुंदर आचरण से अपने पिता को प्रसन्न कर देता है, सह पुत्रः, वही पुत्र है। इस प्रकार से पाठ 5 की समाप्ति हो गई।